लिखियो होमोलोगस सीरीज हेडिंग सुनिया ना नाम पहलों ही इनू डिफाइन करिए a series of compound which have same functional group a series of compound which have same functional group जानी कि CH2 इन्हां च सेम हुंदा सिर्फ CH2 याद रख लियो एंड सेम मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस एग्जांपल देखियो CH3OH दूसरा कंपाउंड C2H5OH तीसरा कंपाउंड C3H7OH चौथा कंपाउंड C4H9OH ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ मास कैलकुलेट करिए एक कार्बन का मास होंदा 12 ग्राम प्लस एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम ते चवां का 4 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम ऐड करते बाद इधर आ जाओ एक कार्बन का 2 का 24 ग्राम प्लस 6 ग्राम ऑक्सीजन इको ही आ 16 ग्राम अभी देखियो एक कार्बन का 3 का 36 8 हाइड्रोजन का ते ऑक्सीजन का 16 ग्राम 4 कार्बन आ गए हाइड्रोजन 10 हो गए ऑक्सीजन का 16 ग्राम ऐड करिए इन्हां किन्ने हो जाएंगे 16 ते 4 32 ग्राम हो गया नेक्स्ट आ जाइए 24 ते 6 30 40 ते 46 ग्राम आ गया नेक्स्ट 36 ते 8 हो गए 44 44 ते 16 60 ग्राम आ जाऊगा 48 ते 10 58 58 ते 10 68 ते 6 74 ग्राम आ गया इन्हां च फर्क देखो पहले दोनों दे विच किन्ने ग्राम का फर्क 14 ग्राम का ही फर्क है ना अगले दोनों च देखियो किन्ने ग्राम का फर्क 14 ग्राम का अगले दोनों च भी आपां क्या भी 14 यूनिट ठीक है इत्थे ग्राम भी लिख सकते हैं यूनिफाइड मास भी कहंदे छोटे यू नूं 14 ग्राम का इन्हां च फर्क होगा इहनूं कहांगे होमोलोगस सीरीज होर की आपां इत्थे लिखिया एक ते क्या भी सेम मास डिफरेंस दैट इज 14 ग्राम ते एक क्या सेम फंक्शनल ग्रुप चेक करिए इत्थे देखियो जदों आपां इथों लेके इथों तक आए किन्ने कार्बन वधे 1 हाइड्रोजन किन्ने वधे आ देखो इत्थे 4 है इत्थे 6 वा किन्ने वधे 2 CH2 दा फर्क पै गया जदों आपां इथों लेके इथों तक आए किन्ने कार्बन वधे हाइड्रोजन किन्ने चेंज होए 2 ऑक्सीजन ते चेंज नहीं ना हुंदा पिया फिर आपां इथों तक आने पे फिर CH2 इच आ चीज जेडी CH2 वा ए सेम रहना CH2 नु आपां कई दा की आ नोट दे अंदर फिर देखियो CH4 नु आपां कई दा मीथेन
ਅਲਕੇਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ मीथेन। जदों एक H घट गया मिथाइल, जदों एक H होर घट गया मिथाइलीन। ठीक है, इच मिथाइलीन सेम रहना चाहिए। ते उत्थे 14 दे नाल मैं की लिखिया ही यू, मैं बाद च ग्राफ पाता ना, यू दा मतलब है यूनीफाइड मास, सारियां दा इकट्ठा मास, एक मॉलिक्यूल दा मास। ते जेकर लिखिया होवे AMU एक एटम दा मास, AMU दी फुल फॉर्म हुंदी एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। होर इत्थे की ख्याल रखना, नोट नंबर 3 भी देख लियो। ये सीरीज जेहड़ी आ इह च एक चीज कॉमन है भी, देखो जे आपां वेखी सब च OH लगा, ठीक है, फिर ये फिजिकली ते डिफरेंट हो सकती, कैमिकली सेम होगी। पीछे आ चीज अगे रिएक्शन करके कुछ नवा जेड़ा बनाउंदी, सेम इन्ने नहीं वो बनाउणा, इन्ने नहीं वो बनाउणा, इन्ने भी नवा प्रोडक्ट सेम बनाउणा। इन्हां दी कैमिकल प्रॉपर्टी सेम हुंदियां, फिजिकल च फर्क पै जांदा। फिजिकल दा मतलब आ छोटा, आ सब तो बड़ा, छोटा लेट, छोटा जल्दी बॉयल हो जाता ते बड़ा लेट बॉयल हुंदा, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाऊगा। ठीक है, आपां कह सकते हैं होमोलोगस सीरीज, तो पूरा लिख लो, मैं एचएस लिख देना, हैव सेम केड़ियां प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, बट डिफरेंट वो भी नाल ऐड कर लियो बाद च। नोमेनक्लेचर स्टार्ट करिए। हुण नाम लिखने सीखने आपां। नोमेनक्लेचर का मतलब है इट इज द नेमिंग ऑफ एनी कंपाउंड इट इज द नेमिंग ऑफ एनी कंपाउंड। दो तरीके का नाम दे सकते, दो सिस्टम होंगे। फर्स्ट कॉमन नेम सिस्टम, कॉमन ਜਾਂ कह सकते हैं ਆਪਾਂ ट्रिवियल, ट्रिवियल सिस्टम। नेम, नेम अकॉर्डिंग टू सोर्स, कोई भी कंपाउंड वो कित्थों मिलिया, सोर्स की ही ओदा, टेस्ट की ही ओदा। ठीक है, एहो जिहियां चीज़ां, सोर्स होवे, टेस्ट होवे, ऑर्डर स्मैल होवे, इहदे अकॉर्डिंग नाम लिखीदा। कलर तो भी लिख देईदा, जिद्दां क्लोरीन है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर हुंदा, किसी भाषा च उहनूं क्लोरिक बोलदे आ कि उस तो क्लोरीन पै गया। कलर तो लिख देईदा, टेस्ट तो लिख देईदा, सोर्स तो लिख देईदा। ये चीज ध्यान च रखी जाती, कोई कार्बन एटम नहीं गिननी हुंदी, बस एको चीज मिली कित्थों। एग्जाम्पल जिद्दां आपां शुरू च ही पढ़िया ही यूरिया, यूरिया, यूरिया आया कित्थों, इहदा सोर्स की हैगा, यूरिया दा यूराइन ऑफ मैमल्स, सोर्स यूराइन ऑफ मैमल्स। यूरिया का फार्मूला हुंदा NH2CO ਇਹਦਾ नाम यूरिया पिया क्योंकि ਇਹਦਾ सोर्स ही हैगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट होगी, एग्जांपल सेकंड CH3OH। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮੈਥ नहीं लिखण लगे, ਇਹਦਾ कॉमन नेम लिखण लगे। ਇਹਦਾ कॉमन नेम ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ वुड स्पिरिट, क्योंकि ਇਹਦਾ सोर्स ਹੁੰਦਾ बर्निंग वुड, बिकॉज सोर्स इज बर्निंग वुड। ਜਦੋਂ कोई फ्यूल वुड लकड़ वगैरह बर्न ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ CH3OH, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ वुड स्पिरिट कहता। CH3
एक हुंदा HCOOH, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ। ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ क्यों फॉर्मिक एसिड किया? क्योंकि सोर्स इज स्टिंग ऑफ रेड आंट। अगे भी लिखे आप रेड आंट नूं की कहीदा? फर्मिका। फर्मिका बोलते तां करके फॉर्मिक एसिड बन गया। एक अधी एग्जांपल होर लिख लीए CH4, इनू कहीदा मार्शी गैस। मार्श गैस क्योंकि कित्थों अवेलेबल हुंदी आ? दलदली इलाके विच, मार्शी लैंड विच। सोर्स इज मार्शी, ठीक है। ये ही कॉमन का भी कॉमन च आप इहो जिहियां चीज़ां ध्यान च रखी दियां, सोर्स की ही टेस्ट किहड़ा हैगा। कॉमन नेम तो बाद सेकंड आ गया IUPAC। IUPAC भी बोल देईदा, IUPAC भी बोल देईदा, IUPAC भी बोल देईदा। इस सिस्टम हुंदा है कि दी फुल फॉर्म की है? I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये कित्थे आ? जनेवा दे विच। इहनूं एस्टैबलिश कीता गया 1947 दे विच। कित्थे एस्टैबलिश हुई? ये जनेवा। रूल इन्हें गिवन करने शुरू कीते, इन्हें नियम बनाने शुरू कीते इन 1979 दे विच। बाद दे विच इहनूं अपग्रेड कीता गया, होर इहदे च जिहड़ियां कमियां उन्हां नूं ठीक कीता गया, अपग्रेड कीता गया 1993 दे विच। किहदे द्वारा? साइंटिस्ट की WH पोवेल। इस तो बाद देखियो इहदे अकॉर्डिंग किद्दां नाम लिखना। IUPAC कहंदा वा भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आ, इहदे च तुसीं किहड़ियां चीज़ां लभणियां? फर्स्ट वर्ड रूट। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आ, इहदे च लभना वर्ड रूट। वर्ड रूट फिर आपां मेन हैडिंग ला के चजना पढ़ांगे वर्ड रूट किद्दां लभीदा। फिर आपां लभना इहदे विच सुफिक्स। सुफिक्स भी अग्गेों दो तरह के हुंदे, एक हुंदा प्राइमरी सुफिक्स, एक हुंदा सेकेंडरी सुफिक्स। ते लास्ट ते एक चीज आपां लभनी आ प्रीफिक्स भी दो तरह के हुंदे, साइड चेन ते फंक्शनल जिहड़े हुंदे, फंक्शनल ग्रुप। ऐसा सब्सटीट्यूएंट किन्ना नूं वरतना होई जाऊगा क्लियर। हुण मेन हेडिंग आपां वर्ड रूट लाउणा, पहलो ये इन्ना नोट कर लो। सब तो पहलो आ गया वर्ड रूट की हुंदा। वर्ड रूट आपां लिखना जी अकॉर्डिंग टू number of carbon atom present in a parent chain, देखियो जी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम होए एक, इसे टेबल बना लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम ते वर्ड रूट।
ਜੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਤੇ ਵਰਡ ਰੂਟ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਮੈਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ 2 ਹੋ ਗਏ ਐਥ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ, 3 ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੋਪ, 4 ਹੋ ਗਏ ਬਿਊਟ, 5 ਬਿਊਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਬੋਲਣਾ, ਸਿਰਫ ਵਰਡ ਰੂਟ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਸੀ ਬਿਊਟ ਤੱਕ। 5th 5 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੈਨ, 6 ਹੋ ਗਏ ਹੈਕਸ, 7 ਹੈਪਟ, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक, 11 अनडेक, 12 डोडेक। ठीक है जी, इन्ने नहीं करते 10 के तक ते चलो याद रख लियो, अगले अनडेक डोडेक रहेंगे, लोड़ ही नहीं पैनी इन्हां दी। इदां अगे चलदे रहिंदे ने। वैसे वर्ड रूट ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਡ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੁਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੁਫਿਕਸ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੁਫਿਕਸ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੁਫਿਕਸ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਬੌਂਡ, according to carbon bond। ਜੇ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਆ ਤੇ ਈਨ ਆਊਗਾ, ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਤੇ ਅਲਕੇਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਫਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪਛੇਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਈਨ, ਐਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਈਨ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁਫਿਕਸ ਵਰਤਣਾ ਜੇ ਈਨ ਵਰਡ ਵਰਤਣਾ ਆਪਾਂ ਆ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਇਆ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਲਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਫਿਕਸ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਈਨ। ਈਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮੀਥੀਨ, ਇਥੀਨ, ਪ੍ਰੋਪੀਨ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਥਰਡ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਲਕਾਈਨ। ਅਲਕਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ, ਕਿਹੜਾ ਸੁਫਿਕਸ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਆਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓ।